नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगधायाण नमो लोय सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंद सुबे सिंह परमंग हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 10वां शतक और चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा है। त्रयस्त्रिंशक देवता चमरेंद्र महाराज के 33 त्रयस्त्रिंशक देव बलि वैरोचनेन्द्र महाराज के 33 त्रयस्त्रिंशक देव इनका वर्णन हुआ। चमरेंद्र महाराज के काकंदी नगरी वहाँ पर 33 श्रावक थे और बलि वैरोचनेन्द्र महाराज के विभेल नाम के सन्निवेश में अत्थीणं भन्ते धर्णस नाकुमारिंदस नाकुमारन्नो ताय तीसगा देवा। भगवान धरण नाकुमारिंदर नाकुमार के नाकुमार राजा के भी क्या त्रयस्त्रिंशक देवता हैं? हंता अथी हाँ है से किणठेण जाव ताय तीसगा देवा ताय तीसगा देवा। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जो 33 त्रयस्त्रिंशक देव हैं? गोयमा धर्णस नाकुमारिंदस नाकुमारन्नो ताय तीसगाण देवाण सासाय नाम धेज्य पणत्ते जान्य क्यायी नासी जावन्य चयंती अन्य उपजंती एवं भूयानंदस वि एवं जाव महाघोषस।
हे गौतम, धरण नाग कुमारिंदर नाग कुमार राजा के 33 त्रयस्त्रिंशक देवता, इनका वर्णन पूर्व जन्म का नहीं दिया, लेकिन कहा जे शाश्वत नाम है। कभी नहीं थे ऐसा नहीं, कभी होते नहीं है ऐसा नहीं, आगे नहीं होंगे ऐसा नहीं, पहले थे अब हैं आगे रहेंगे। एक का च्यवन होता है तो उसके स्थान पर दूसरे आकर के जन्म ले लेते हैं। जे देव गुरु स्थानीय एवं भूयानंद स्वामी जैसे नागकुमारेंद्र धरणेन्द्र के कहे, ऐसे उत्तर दिशा के नागकुमाराधिपति मतलब के उस इंद्र महाराज के भी इसी प्रकार कहने। इस प्रकार असुर कुमारों के 2 हुए, दोनों के 33 धरणेन्द्र महाराज के, भूतानंद जी के, ऐसे शेष जो 8 मतलब दक्षिण दिशा के, 8 उत्तर दिशा के, घोष महाघोष तक भवनपतियों में प्रत्येक इंद्र महाराज के 33 त्रयस्त्रिंशक देवता हैं। तो इंद्र महाराज के पूजनीय है, ये ठीक है, विराधक श्रेणी है, विराधक रूप में है, लेकिन फिर भी उनकी साधना तो विशेष होगी, जिसके कारण इंद्र महाराज के गुरु स्थानीय बने। अब वैमानिक देवों के बताया था, बाणव्यंत्रों में, ज्योतिषों में त्रयस्त्रिंशक देव लोकपाल जे नहीं पाए जाते। तो अब शक्रेंद्र महाराज के, सौधर्मेंद्र महाराज के त्रयस्त्रिंशक देव, अथीणं भन्ते सक्कस देविंदस देवरन्नो पुच्छा, हंता अथी से कीणठेणं जाव ताय तीसगा देवा, ताय तीसगा देवा एवं खलु गोयमा, तेणं कालेणं तेणं समेण इहे जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे पलासय नामं सन्निवेशे होता, बन्नो तत्थणं पलासाय सन्निवेशे ताय तीसं सहाया, गाहा वै समणो वास्या जहाँ चमरस जहाँ विहरन्ति, तैणं थे ताय तीसं सहाया, गाहा वै समणो वास्या पुब्बिंपि पच्छावि उग्गा उग्ग विहारी संभिग्गा संभिग्ग विहारी, बोहिंग वासाय समणो वासं समणो वासक परियागं पावनंथी पावनिता मासियाय संलेहनाय, अत्ताणं झूसेंती झूसिता सठिंग भत्ताय अनसनाय छेदेंती, छेदिता आलोह्य पडिकंता समाहि पत्ता, कालमासे कालंकिच्चा जाव उबवन्ना, जप भींचणं भन्ते पलापा लासीगा ताय तीसं सहाया, गाहा वै समणो वासगा शेषं जहाँ चमरस जाव अन्य उबभज्जन्ति, अथीणं भन्ते ईशानस एवं जहाँ सक्कस, नवरंग चंपाए नैरिये जाव उबवन्ना, जप भींचणं भन्ते चंपिज्जा ताय तीसं सहाया, शेषं तंचे जाव अन्य उबवज्जन्ति, अथीणं भन्ते सणं कुमारस देविंदस देवरन्नो पुच्छा हंता अथी, से कीणठेण जहाँ धरणस तहेव, एवं जाव पाण्यस एवं अच्युस जाव अन्य उबज्जन्ति, सेवं भन्ते ति 10 में सहे चौथो देशो समत्तो। अथीणं भन्ते सक्कस देविंदस देवरन्नो पुच्छा, हे भगवान, शक्कर देवेंद्र देवराज के भी क्या त्रयस्त्रिंशक देवता होते हैं? भगवान ने कहा हंता अथी, हाँ उनके भी हैं। से कीणठेण जाव ताय तीसगा देवा ताय तीसगा देवा, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वे त्रयस्त्रिंशक देव हैं?
एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय में इह जम्बू दीवे दीवे भारह वासे, इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में पलाशय नामक सन्निवेश होता, पलाशक नाम का सन्निवेश था। बन्नो उसका वर्णन करना, तथण पलाशय सन्निवेश ताय तीसं सहाया गाह वै समणोवास्या, जहाँ चमरस जा बिहरंती, उस पलाशक सन्निवेश में 33 सहायक 33 मित्र गाथापति श्रवणोपासक रहते थे, बड़े समृद्ध थे। जैसे चमरेंद्र महाराज के कहा, वे वैसे ही श्रावक वृत्ति का पालन करने वाले थे। तैण थे ताय तीसं सहाया गाहा वही समणोवास्या, पुब्बिंपि पच्छाभि उग्गा उग्ग विहारी, संबिग्गा संबिग्ग विहारी, बहु वासाय समणोवासं पर्यागं पावनंती पावनिता, मासियाय संलेहनाय अत्ताणं झूसेंती, झूसिता सठिंग भत्ताय अनसनाय छेदेंती, छेदिता आलोह्य पड़िकंते आलोह्य पड़िकंता, समाही पत्ता काल मासे कालंकिच्चा जाव उब बन्ना। तो चमरेंद्र महाराज के तो आया था ना पहले, पुब्बिंग उग्गा उग्ग विहारी, संबिग्गा संबिग्ग विहारी, लेकिन बाद में पासत्था पासत्थ विहारी, ओ सन्ना ओ सन्न विहारी, अछंदा अछंद विहारी। लेकिन जहाँ पर कहा है तैण ते ताइस तीसं सहाया गहा वही समणवास्या, फिर वे त्रायस 33 सहायक गाथापति श्रवणोपासक पुब्बिंग भी पच्छा भी, पहले भी बाद में, इनका जीवन लगभग एक सार रहा है। मतलब के पहले भी बाद में भी क्या, उग्गा उग्र विहारी, उग्र कषायों से उग्र नहीं, साधना में उग्र थे। चाहे गौतम स्वामी के रहता उग्गे उग्ग तवे धित तवे तत् तवे, उग्र साधना में व्रतों में नियमों में थे। यदि उग्रता थी तो अपने दोषों के प्रति थी, प्रमाद के प्रति थी, अविरति के प्रति थी, उसको सहन नहीं करते थे। उग्र विहारी, उग्र विहारी मतलब के बड़े जतनाशील, श्रावक वृत्ति के प्रति जागरूक थे। संबिग्गा संबिग संबिगन संबिगन विहारी मतलब विरक्त आत्मा, संवेग से संबिगन बना है। संवेग का मतलब है संसार से भय, कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा। संसार में एक दुख से भय है, एक दुख के हेतुओं से भय है। जो दुखों से डरते थे, दुखों के हेतुओं से डरते थे, हम पाप से बचें, हमारे व्रत सुरक्षित रहें। जितने व्रत लिए हैं सवाए पाले, लेकिन ऊने ना पाले। संबिगन विहारी बहु वासाई श्रवणोपासक पर्यागम पावनंती, बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक पर्याय पालते, पावनिता पालन करके मासियाय संलेहनाय, 1 महीने की संलेखना से अत्ताण झूसेंती, अपनी आत्मा को सेवित करते, भावित करते, मतलब इस वृत्ति का आराधन करते। मतलब संलेखना की 1 महीने की संलेखना आई, झूसीता 1 महीने की संलेखना से अपनी आत्मा को भावित सेवित करके 60 भत्ताई अनशनाय छेदंती, 60 भत्त का अनशन से छेदन करते। छेदिता 60 भत्त का अनशन से छेदन करके आलोह्य परिकंता, आलोचित प्रतिक्रांता। आलोचित का मतलब जिन्होंने अपनी अंतःकरण से आलोचना की, अपनी की है, दूसरों की नहीं। परिकंता और उसके बाद प्रतिक्रमण किया।
प्रतिक्रमण का मतलब आज के बाद इन दोषों का पुनः सेवन हम नहीं करेंगे। मतलब प्रतिक्रमण का सच में भाव प्रतिक्रमण तो यही है ना कि आज के बाद पुनः इसका आचरण नहीं होगा। मानव होता है तो उसको फिर पुनः प्रतिक्रमण होगा और उस दोष का प्रायश्चित होगा जहां अतिक्रमण हुआ। प्रायश्चित के साथ पहले तो निर्दोष साधना, उस साधना में दोष है तो उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित, ऐसे साधना जिनकी चलती है वो दिन प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। समाहिपत्ता, समाधि प्राप्त, समाधि प्राप्त, बिल्कुल शांत चित्त, संसार की कोई अभिलाषा नहीं, और ये नहीं सोचते मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई। इच्छाएं तो कभी किसी की पूर्ण होती नहीं है, एक के बाद दो, दो के बाद चार, ये तो बढ़ती जाती है। जब तक नहीं पता दुनिया का तभी तक इच्छाओं की इयत्ता इतनी है ये लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इच्छाएं भी बढ़ती जाती है। जब मनुष्य थे तो देवता की कामना करते थे, देवता बने हैं तो फिर उसके आगे इंद्र महेंद्र बनने की, अहम इंद्र बनने की कामना जाग जाती है, लेकिन इनकी चाहना नहीं है। संसार के वस्तुओं की चाहना नहीं है। यदि चाहना है तो मेरा क्षोभम भाव बढ़े, मेरी समाधि बढ़े, मेरे कर्म टूटे, मेरी विकृतियां खत्म हो, मेरे कुसंस्कार नष्ट हो जाएं, जिनसे आत्मा पाप की ओर प्रवृत्त होती है। मेरी ऐसे अब कोई चाहना नहीं, मेरा कहाँ जन्म होता है, कोई चाहना नहीं। जहाँ भी जाऊँ कहीं जन्म हो, लेकिन मैं धर्म ध्यान करने वाला बनूं, मैं संसार की दलदल में ना फंसूं, मैं मोह के अंदर ना फंसूं, मुझे जिन शासन की प्राप्ति हो, धर्म आराधना संयम तप की प्राप्ति हो, पहला नंबर साधु जीवन ये प्राप्त हो। ये साधु जीवन नहीं है तो श्रावक वृत्ति के बिना मेरा जीवन ना जाए, और उत्तरोत्तर साधना के अंदर मैं निरंतर आगे बढ़ता जाऊं। मैं भगवान की वाणी का आराधक बनूं, विराधक नहीं। कोई दोष जीवन में आता है तो उसको ऐसे ही गला पकड़ के बाहर निकाल दो, जैसे घर के अंदर कोई दूसरी चीज आती है ना, कूड़ा का आता है, एकदम झाड़ू लेके उसको बाहर निकाल देते हैं, ऐसे मैं निकाल दूं। ऐसी जागरूकता अप्रमत्तता अपने जीवन के प्रति में होनी चाहिए। तब ऐसे ही साधक क्या होते हैं, जल्दी संसार को तरने वाले होते हैं। तो कालमा से कालंक इच्छा, मतलब समाधि को प्राप्त, बड़े शांत चित्त हैं, कोई किसी के प्रति वैर नहीं, कोई विकार नहीं, बड़े समाधि को प्राप्त। देखा जाए असली बात सच में समाधि तो यही है ना, कोई चाहना नहीं, किसी के प्रति कोई वैर की भावना नहीं। मानो किसी ने प्रतिकूल आचरण किया है तो प्राणी मात्र के प्रति क्षमा का भाव है। मेरे कर्म का ऐसा योग था, ऐसी घटना घटी, मैं उसको क्षमा करता हूँ। जो पूर्व में मैंने पाप कर्म किया था, उसकी आत्मा को परेशान किया होगा, मैं उससे क्षमा मांगता हूँ और उसको क्षमा करता हूँ। इस बैर विरोध की आग को जिन्होंने शांत कर दिया है, ऐसे समाधि प्राप्त, कालमा से कालंक इच्छा, मृत्यु के समय भाव पूर्ण करके जाव उब बनना। सौर धर्मेंद्र महाराज के त्रयस्त्रिंशक देवताओं के रूप में उनका जन्म हुआ। तप भींचरण भंते पालासी गाताय तीसंग सहाया गाहा वै सौणो वासगा। हे भगवान, जब से वो 33 पैदा हुए हैं तब से क्या त्रयस्त्रिंशक की संज्ञा प्रचलित हुआ है? कहते नहीं, शेषंग जहाँ चमरस जाव अन्य वो बजंती। बाकी ऐसे ही कहना जैसे चमरेंद्र महाराज के कहा था कि अन्य जो पहले पूर्व के जन्मे हुए च्यवित होते हैं और उनके स्थान पर दूसरे आकर के जन्म ले लेते हैं। ये स्थान क्या है? शाश्वत है। अत्थिणं भन्ते ईशानस, हे भगवान,
ईशानेन्द्र महाराज के भी त्रयस्त्रिंश देवता हैं एवं जहाँ संकल्स इसी प्रकार कहना जैसे शक्रेंद्र महाराज के कहा था उनके भी हैं। नवरंग चंपाए नरिय जाव उन्ना, लेकिन जे जो ईशानेन्द्र महाराज के त्रयस्त्रिंशक देवता हैं जे चंपा नगरी के निवासी थे, 33 सहायक गाथापति। तो इनका जीवन भी वैसे नवरंग चंपाए जैसे शक्रेंद्र का मानो जो श्रावक थे तो पहले भी उग्र विहारी संविघन विहारी अपनी श्रावक वृत्ति में उत्तरोत्तर वर्धमान परिणामों वाले अपने जीवन को संयम तप नियम वृत्ति जो भी आता है ना, अष्टमी को, अमावस्या को, पूर्णमासी को, 14 को, इन तिथियों में प्रतिपूर्ण पोषक का धारणा करने वाले साधु साध्वियों को 14 प्रकार का निर्दोष दान दे करके अपने जीवन को और महत्वपूर्ण परिपक्व बनाने वाले, धर्म ध्यान से लाभित करने वाले ऐसे वो थे जाव। और इन्होंने भी बहुत वर्षों तक श्रावक वृत्ति पाली है और अंतिम समय 1 महीने की संलेखना के साथ 60 व्रत का छेदन समाधि पूर्वक आलोय परिकंता समाहि पत्ता, जो 3 शब्द जो है बड़े महत्वपूर्ण है मुमुक्षु आत्मा के जिन्होंने अंतिम समय अपनी आलोचना कर ली थी, प्रतिक्रमण कर लिया था। और इसके साथ महत्वपूर्ण शब्द है समाहि पत्ता। वो क्या थे? समाधि को प्राप्त। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था, किसी से कोई शिकायत नहीं थी, आत्म भावों में रमण करने वाले। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कि चाहिए तो केवल भगवान का अनुशासन, भगवान का धर्म। इस चतुर्विध संघ में हम धर्म आराधना, धर्म साधना के द्वारा इस प्राप्त जीवन को सफल बनाएं। तो बताया कि वहां पर पैदा हुए जप भींचरण भंते चंपिज्जा ताए तीसं सहाया। हे भगवान, जब से ये चंपा नगरी के श्रावक 33 वहां पैदा हुए हैं, क्या मतलब ये सहायक जब से पैदा हो, क्या तब से संज्ञा इनके चली है? शेषंग तंग चेव जाव अन्य वो वजंत कहते हैं ऐसा नहीं है। जे शाश्वत, जे स्थान शाश्वत है, अन्य यदि चवित होते हैं तो उनके स्थान पर दूसरे आकर के पैदा होते हैं। अनादि काल से जे स्थान चले आए हैं और अनंत काल तक रहेंगे। पुराने जाते हैं, नए आ जाते हैं, फिर जब नए जाएंगे तो उनके स्थान पर और नए आ जाएंगे। ऐसे जे श्रृंखला के समान जे स्थान लगातार ऐसे भरे रहते हैं। अथीणं भंते सन कुमार स देवेंद्र स देवरन्नो पुच्छा। हे भगवान, संत कुमार देवेंद्र देवराज के भी क्या त्रयस्त्रिंशक देवता है? हंता अर्थी हाँ है। से किरणठेण, हे भगवान, ये कैसे कहा जाता है? जहाँ धरण स तहेव, जैसे धरणेन्द्र महाराज के कहा था। लेकिन जे सारे क्या हैं? विमानिक देवों के जो त्रयस्त्रिंशक हैं, वे सारे के सारे आराधक हैं जिन वाणी के। उग्गा उग्ग विहारी, संभिग्गा संभिग्ग विहारी, पुप्पी पुब्बिंग पच्छा भी, मतलब के अपनी चर्या में क्या रहे हैं? पूर्ण रहे हैं। तो वहाँ पैदा हुए और इनके संबंध में वैसे प्रश्न कि उनके कितना क्या तभी से ये संज्ञा प्रचलित हुई है? नहीं, अनादि काल से चली आई है। अन्य यदि एक काल करते हैं, दूसरे उसके स्थान पर आके जन्म ले लेते हैं। जैसे ईशान सौधर्म का कहा, ईशान का कहा, ऐसे संत कुमार का कहना। एवं जाव पाणिय सब बेमानिकों के 10 इंद्र हैं, 9वें 10वें का 1, 11वें 12वें का 1। इन 10 के 10 इंद्रों के क्या है? त्रयस्त्रिंशक देवता हैं। तो प्राणत का भी ऐसा कहना। एवं जाव अच्युत स जाव अन्य उपवजंती, ऐसे अच्युतेंद्र महाराज का भी ऐसे कहना। उनके भी 33 त्रयस्त्रिंशक देव हैं और इनका भी जय कैसे पहले चवित होते हैं तो दूसरे आकर के जन्म ले लेते हैं।
सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 10वें साय चौथो देशो समतो, इस प्रकार 10वें शतक में चौथा उपदेशक समाप्त हुआ। अब 5वां उपदेशक चमरेंद्र महाराज का परिवार। तेण कालेण तेण समेण रायगी है नामक नयरे गुणशीलय चाहिए जा परिसा पड़ गया। तेण कालेण तेण समेण समणस भगव महावीरस बहबे अंते वासी तेरा भगवंतो जाई संपन्ना कुल संपन्ना जहा 8वें सय सतमुदे सय जाव विहरंती तैण ते थेरा भगवंतो जाय सड्ढा जाय संशया जहाँ गोय मनसा में जाव पज्जुवास माणा एवं व्यासी चमर शरण भंते असुरिंदस असुर कुमार अन्नो कहीं अग महिषियों पणताओ अजो पंच अग महिषियों पणताओ तंजा काली राई रैण बिजो में आथन एग में गाय देवी 8 देवी सहसा परिवारो पणतो पभुण भंते ताओ एग मेगा देवी अन्नाय 8 देवी सहसाय परिवार व्युबिताय एवमेव सपुब्बावरेण 44 देवी सहसा सेतं तुड़िये पभुण भंते चमरे असुरिंदे असुर कुमार राया चमर चंचाय राय हाणिये सभाय सोहमाय चमरं से सिंहासनं से तुड़ियेण सद्धिं दिव्याय भोग भोगाय भुंजमाणे बिहारिताय नोइनठ समठ से किणठेण भंते एवं बुच्चाय नो पभु चमरे असुरिंदे चमर चंचाय राय हानिये जा बिहारिताय अजो चमर शरण असुरिंदस असुर कुमार अन्नो चमर चंचाय राय हानिये सभाय सोमाय मानवाय चाहिए खम्बे बहिरा बहिरामय सो गोलवट समुगाय सो बहुओ जीर्णस कहाओ सन्निखिताओ चिट्ठन्ति जाओण चमरस असुरिंदस असुर कुमार रन्नो अन्य सिंह बहुण असुर कुमाराण देवाण य देवीण यक्षणि जाओ बंदनि जाओ नवंसणि जाओ पूयणि जाओ सकारणि जाओ सम्माननि जाओ कल्याण मंगलं देवयं चेयं पजुवासणि जाओ भवन्ति ते सिंह पणिहाय नो पभो से तेन ठेण अजो एवं बुच्चय नो पभो चमरे असुरिंदे जाव चमर चंचाय जाव बिहारिताय पभुण अजो चमरे असुरिंदे असुर कुमाराया चमर चंचाय राय हानिये सभाय सुहमाय चमरन से सिंहासनन से 64 सामान्य साहसे ताय ती साय जाव अन्य हिंच बहु असुर कुमारे देवे ही देवी सद्य संपरिबुड़े मह्याय जाव भुंजमाणे बिहारिताय केवलं परिहारिण्ये नो चेवणं मेहुणवत्यं तेण कालेण तेण समेण। उस काल उस समय में रायगीह नामक नगरे होता, राजगिरी नाम का नगर था। गुणशीलय चाहिए, गुणशीलक चैत्य था, जा परिसा पड़ गया। नगर की जनता आई है, वंदना नमस्कार करके यथास्थान बैठी, धर्म देशना हुई और परिषदा धर्म देशना के बाद वापिस चली। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस वहमे अंतेवासी तेरा भगवंतो। उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के बहुत से अंतेवासी स्थवित भगवान जाई संपन्ना
जाति से संपन्न, कुल संपन्ना, कुल से संपन्न। जहाँ 8वें सहे, जैसे 8वें शतक में आया था। 7वां देश है 7वें उदेशक में। जब अन्य तीर्थिकों ने आके प्रश्न पूछे थे ना, तुम असंजत हो, अविरत हो, अप्रतिहात प्रत्याख्यात पाप कर्मा हो, कैसे हैं? क्योंकि तुम ऐसे अधर्थ को ग्रहण करते हो, फिर वो चलते चलते समय तुम जीवों की हिंसा करते हो, ऐसे करते हो। तो स्थविरों ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। और इनके संबंध में सारा जानना हो तो ये पाठ जो है ना जाव का, जहाँ तो तुंगिका का नगरी का जो उद्देश्यक आया था, वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी के स्थविरों का आया। और औपपातिक सूत्र में पूरा पाठ वो आता है। जाई संपन्ना, कुल संपन्ना, बल संपन्ना, रूप संपन्ना, मीणे संपन्ना, नान संपन्ना, दंसन संपन्ना, चरित्र संपन्ना, लज्जा संपन्ना, लाघव संपन्ना, ओय अंशी, ते अंशी, वच अंशी, जस अंशी, जिय कोहा, जिय माना, जिय माया, जिय लोहा, जिय इंद्रिया, जिय निंदा, जिय परिसा, जिय स्मरण, भय विपमुखा, भय पाना, गुण पाना, कर्ण पाना, चरण पाना, निग्रह पाना, निश्चय पाना, अज्ञ पाना, मध्य पाना, लाघव पाना, खंती पाना, मुत्ति पाना, भिज्जा पाना, मंत्र पाना, वेय पाना, बम पाना, नय पाना, नियम पाना, सच पाना, सोय पाना, चारु बनना, लज्जा तवसी जी इंदिया सोही आयाना, अपु सुआ वही ले सा पढ़ ले सा सु सामन रे दंता बहुन आयरिया बहुन उझाया दीवो तान शरण गई बैठा इनमें निगंथम पावेण पूरव काउ बिहरंती ते सीणं भगवंताण आया भाया विमीरता भवंती पर भाया विमीरता भवंती आया भाया जमिता नल बण मत मतंगा आछेद पसण बागना रहन करंडक समाना कुत्यावन भूया पर वाद्य मदना द्वाल संगीणो स्मत गणि पीड़ धरा सब अक्षर सन्निवाइणो सब भाषाणु गामीणो अजीर्णा जीर्ण संकासा जीर्ण अवितम बाग्रमाणा संयमेण तब सापाण भावे माना विहरंती। ये स्थविरों का मूल पाठ है, बड़ा मंगलिक है। याद हो जाए तो याद कर लेना, और जैसे लोग इसका पाठ करते हैं इसका भी यथासंभव पाठ करना। जो औपातिक सूत्र के अंदर मैंने पढ़ाए थे वो पाठ चुन लेना। बड़े मंगलिक, श्रद्धा को निर्मल करने वाले, शासन के प्रति गौरव गाथा दिमाग में बिठाने वाले। हमारा शासन ऐसा वैसा नहीं है, अरिहंत भगवंतों का शासन है। बड़े बड़े महायोगी, ऋषि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, बड़े बड़े साधु साधुयाँ जहाँ पर हुए हैं, जिन्होंने साधना के द्वारा केवल ज्ञान पाके मोक्ष पाया है, जिन्होंने उत्कट साधना के द्वारा 5 69 विमानों में डेरे लगाए हैं, जो आराधक होकर के विमानिकों में बड़े बड़े स्थानों पर उच्चासीन विराजमान है। ऐसे महर्षियों को जब याद करते हैं तो कितनी निर्जरा होती है। ये श्रद्धा भी मतलब कि निर्जरा की भावना से किया जाए, लौकिक कोई कामना नहीं, आत्म शुद्धि की भावना रख के ईश्वर बढ़ना। तो जा विहरंती संयमेण तपसा अपाण भावे माना विहरंती। संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तैण ते थेरा भगवंतो जाय सड्ढा जाय संशया जहाँ गोयम सामी। फिर वे स्थविर भगवान जिनके श्रद्धा पैदा हुई है, संशय पैदा हुआ है, कुतूहल पैदा हुआ, संजाय सड्ढा संजाय संशय संजाय कौहला, उपन सड्ढा उपन संशय उपन कुहला, समुपन सड्ढा समुपन संशय समुपन कुल कुहला। ये 12 शब्द जो है शायद गौशिनी शुरू में इस उत्तर के प्रारंभ में आए थे श्री गौतम स्वामी के लिए, और जहाँ पर स्थविरों के लिए कहना। इतना ज्ञान होने पर भी उनको जो जिज्ञासा रहती है, हम इसके संबंध में भी जाने, इसके संबंध में जाने, उनका जीवन कैसा है, वो कैसा उनका रहन सहन है, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, क्या उनके भोगों की दलदल में फंसे रहते हैं, जहाँ उनके जीवन में कोई धर्म के क्षण भी आते हैं। और देखा जाए तो भगवान के चरणों में आते थे, कैसे देवरिद्धि दिखाते थे, कैसे एक विनीत शिष्य के समान श्रद्धा से आप्लावित होकर के कैसे भगवान का प्रवचन सुनते थे। ये प्राणी मात्र के लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत है। कहाँ तो संसार के लोग थोड़ी सी रिद्धि पा करके गुब्बारे की तरह उछलते हैं, लेकिन वो
इतनी रिद्धि पाकर के भी अपनी मूल जड़ों को नहीं छोड़ते। जिन्होंने धर्म की मूल जड़ों को छोड़ दिया तो इसका समझो उसका भविष्य अब अच्छा नहीं है, बस पतन होने वाला है। इसलिए वो धर्म से सदा जुड़े रहते थे। जाओ पज्जु बास माना एवं व्यासी अपने स्थान से उठते हैं, भगवान के चरणों में आते हैं, भगवान को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके भगवान की परिउपासना करते हुए इस प्रकार बोले, चमरसण भंते असुरिंद स असुर कुमार रन्नो कई आगम हिस्यो पणताओ। हे भगवान, चमर असुरेंद्र असुर कुमार राजा के कितनी अग्गर महिषियां कही। अग्गर महिषियां मतलब पटरानी कहते हैं ना जिसको, प्रमुख, कितनी अग्गर महिषियां। अज्जो भगवान ने कहा, हे आर्यो, पांच अग्गर महिषियों पणता, 5 अग्गर महिषियां कही। वैसे कोई प्रश्न करने वाला, संतों ने इससे क्या लेना, उसकी कितनी घरवालियां हैं, कितनी अग्गर महिषियां हैं, उनसे क्या प्रयोजन है, जितनी मर्जी हो। ये तो सामान्य प्रश्न है, लेकिन एक जानकारी के हेतु ज्ञेय विषय। क्या ज्ञेय विषय है? जो एक वैराग्य का कारण बनता है। इतना देवियों, इतना अग्गर महिषियों का, देवियों का परिवार, सागरोपम जैसी आयु, और कहते हैं जे देवियों का संयोग जैसे समुद्र में लहरें होती है ना, ऐसे होता है। एक गैया दूसरी आई, दूसरी गैया तीसरी आई, तीसरी गैया चौथी आई। तो जैसे इन चमरेंद्र महाराज की अग्गर महिषियों की ज्यादा आयु जो है 2.5 पल्योपम की है, और चमरेंद्र महाराज की आयु कितनी है? 1 सागरोपम। तो 1 सागरोपम का मतलब क्या है? 10 कोठा कोठी पल्योपम। इतने पल्योपम में कितनी लहरें उठी हैं, कितनी आज देवियां, कितने उसने जो भोग भोगे हैं। लेकिन आखिरी समय क्या दशा उनकी? अतित्ता अकामा। उनकी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, उनकी कामनाएं शांत नहीं हुई। जे विषय भोगों की आग ऐसी है, जितना इनका सेवन करते जाओ जे घटने का नाम नहीं लेती, आगे बढ़ने से आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जितनी जे तृष्णा, जे भोगों की भावना बढ़ी है, वो आत्मा उतना ज्यादा दुखी होता है। तो कहा जाता है इतनी रिद्धि पाके वह सुखी होंगे। वो भौतिक सुख तो है, लेकिन समाधि नहीं है। समाधि कहाँ पर है? समाधि तो वहां पर है जहां इन वासनाओं से ऊपर उठ गए। वो चित्त मुनि के शब्द, सब्बम विलभियं गीयं सब्बम नट्टम विडम्बियं सभ्य आभरण भारा सभ्य कामा दूहा बहा बाला भी रामेशु दूहा बहेशु न तं सुहं काम गुणेशु रायं विरत कामाणं तवो धनाणं जंग सुहं शील गुणे रयाणं। जो सुख शील गुण में रत है उनको है, वो सुख इन संसार के भोगों में नहीं है। ये कैसे है? खाणमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अनिगाम सोखा संसार मोक्ष स विपक्ष भूया खाणी अनथाणु काम भोगा। जय श्री उत्तराधीन सूत्र के 14वें अध्ययन में जब भृगु पुरोहित के बच्चों के मुख से शब्द निकले थे, जो उन्होंने साक्षात जाति स्मरण ज्ञान के धनी है, पूर्व जन्मों में साधु जीवन भी पाला है और देवलोकों के सुख भी भोगे हैं, और बड़ा अनुभव पूर्ण बता रहे हैं कि यह सुख कैसे है। थोड़ी देर सुख और उसके बाद मिलने वाला दुख जो है ना, उसका आर पार दिखाई नहीं देता। कहाँ पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के 700 वर्ष कितने बचपन में गए, युद्धों में गए, कहाँ पर वो चक्रवर्ती का सुख, और उसके बदले क्या मिला उसको? 7वीं नरक, 33 सागरोपम की आयु, महा अनंत अनंत दुख। कहा जे यथार्थ जे बातें जो बताई जाती हैं, जिन आत्माओं के मोह के उदय के कारण से जे भावनाएं पैदा होती हैं,
उनको संसार का ये दृश्य दिखाने के लिए, अरे देखो कितने दुखी होते हैं, ये ना सोचना बड़े सुखी होंगे। देखा जाए ये भोग आग है और इस आग के अंदर झुलसने वाला सुखी कैसे हो सकता है, ये अनुमान लगा सकते हैं। तो कहा है कि अज्जो पंच अगम हिस्यो पणत्थाओ, चमरे बात ये चली थी कि साधु संतों को इनसे क्या लेना है, इनसे लेना है तो बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। किस चीज की? विषयों से वैराग की। जो भोगों के अंदर उलझता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है, और इनको निसार समझ के जो छोड़ देता है उनको, क्योंकि एक होता है सुना सुनाया विराग, एक होता है अनुभव पूर्वक वैराग। सुने सुनाए की अपेक्षा अनुभव पूर्वक वैराग होता है ना, वो ज़्यादा ठोस होता है, वो जल्दी फिर भटकता नहीं है, क्योंकि उसने सारा देखा होता है। तो कहा कि हे आर्यो, चमरेंद्र महाराज की 5 अग्गर मिशियाँ हैं, प्रमुख देवियाँ। तंजाहा जैसे के काली, पहली का नाम है काली, दूसरी का नाम है राई, राई राई का है राजी, तीसरी का नाम है रैणी रजनी, और चौथी का नाम है बिज्जू विद्युत, और पांचवी का नाम है मेहा, मेहा का मतलब मेघा। इनकी गाथा पढ़नी हो ना, वैसे हमने अभी वाचना नहीं दी। श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का जो दूसरा स्कंद है ना, वो सारा ही इंद्र महाराजाओं की अग्गर महिषियों का है, और ये सारी की सारी पूर्व जन्म में भगवान पार्श्वनाथ जी की साधवियाँ थी। और ये अग्गर महिषियाँ जो है ना, जिनके ज्ञाता धर्म कथा के दूसरे सारी एका भवतारी है। ये अग्गर महिषियाँ एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाने वाली है। आचार्य भगवान ने भी जो प्रश्न उठाया था स्थानक सूत्र में, जब वर्णन आता है ना कि इनका क्या मतलब था, कहते देखने वाली बात है ये सारी एका भवतारी है। ये विराधक जरूर है, लेकिन वे धर्म ध्यान तपस्या स्वाध्याय बहुत किया था, 11 अंगों की धारक थी, लेकिन पाप के उदय से जब विराधक बन गई। लेकिन 15-15 दिन की इन्होंने संलेखना भी की थी, और ये एक जन्म लेकर के पुनः प्रतिबोध पा करके मोक्ष में जाने वाली। अब भी जब जब जिनको समय मिलता है, तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत परमात्मा के चरणों में आती है, वंदना करती हैं, भक्ति करती हैं, उनका प्रवचन सुनती हैं, और धर्म आराधना जो देवलोक में संभव है उसके अनुसार वो करती हैं। तो 5 के नाम आए, तत्ण एगम एगाय देवीय 8 देवी सहसा परिवारोपणतो। तो इनमें एक एक देवी का 8-8 हजार देवियों का परिवार का है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण जी का आता है ना, 16,000 रानियां थी, और अग्गर महिषियाँ कितनी थी? 8 थी, पद्मावती गौरी गंधारी आदि। तो एक के अधीन कितनी उसकी, क्योंकि व्यवस्था के लिए 2-2 हजार का एक एक को प्रमुख बनाया था, तो 8 अग्गर महिषियाँ 16,000 रानियाँ। तो इनके क्या है? 8 हैं, तो एक का परिवार कितना है? 8-8 हजार का है, मतलब 8-8 हजार में एक एक प्रमुख है। तो ऐसे 5 हैं तो कितना हो गया? 8 देवी सहसा परिवारोपणतो, जे परिवार का है 40,000 हो गई। पभुण भंते ताओ एगम एगा देवी अन्नाई 8 देवी सहसाई परिवारम व्युबितई। हे भगवान, एक एक देवी अन्य 8-8 हजार देवियों के परिवार की विकुर्बना करने में समर्थ है। बस जैसी आप है ना, ऐसी 8 हजार और खड़ी कर दी। तो ऐसे 8 हजार होगी, एक एक के अंदर इतनी इतनी क्षमता है। तो ये 40,000 के अंदर सबके अंदर ऐसी क्षमता है 8-8 हजार रूप बनाने की। एवमेव स पुब्बावरेण 44 देवी सहसा सेतम। तोड़िए,
इस प्रकार पूर्व पर सारी की सारी 44 देवी सहसा 40,000 देवियां जो हैं उनके अंदर ऐसी क्षमता है 8,000 रूप बनाने की। सेतंग तुड़िए इस प्रकार त्रुटित सभा मतलब देवियों के परिवार का वर्णन हुआ। पभुनंग भंते चमरे असुरिंदे असुर कुमार राया चमर चंचाए राय हाणिये सभाए सुहमाए चमरंसी सिंहासनंसी तुड़ियेण सद्धिंग दिब्बाई भोग भोगाई भोंजमाणे बिहारी तय। हे भगवान पभुनंग भंते भगवान समर्थ है क्या चमरे असुरिंदर असुर कुमार राया चमर असुरिंदर असुर कुमार राजा चमर चंचाए राय हाणिय सभाए सुहमाए जो चमर चंचा राजधानी की सभा में जो सुधर्मा सभा है चमर चंचा राजधानी में जो सुधर्मा सभा है चमरंसी सिंहासनंसी और उस सुधर्मा सभा में चमर सिंहासन है जहाँ पर चमरेंद्र महाराज विराजमान होते हैं। तुड़ियेण सद्धि त्रुटित सब के साथ मतलब अपनी इंद्राणियों के परिवार के साथ दिव्याई भोग भोगाई भुंजमाने दिव्य भोगों को भोगते हुए बिहारी तय विचरण करने में समर्थ हैं। क्या वहां पर संसार के सुखों को भोग सकते हैं? भगवान ने कहा नो इनट्ठे समट्ठे नहीं, वहां की मर्यादा है, वासना प्रधान कोई क्रिया नहीं कर सकते। से किणट्ठे न भंते एवं बच्चे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? नो प्रभु चमरे असुरिंदर चमर चंचाए राय हाणिय जा बिहरितय चमर असुरिंदर असुर राज चमर चंचा राजधानी में उस धर्मा सभा में अपने देवियों के परिवार के साथ दिव्य भोगों को भोगता हुआ नहीं विचर सकता। अज्जो मतलब के उन स्थवीरों को कह रहे हैं अज्जो हे आर्यो चमरसन असुरिंदर स असुर कुमार रन्नो चमर चंचाए राय हाणिय सभाए सोमाई चमर असुरिंदर असुर कुमार राजा के चमर चंचा राजधानी में सभाए सुहमाय सुधर्मा सभा में मानवाय चाहिए खंबे मानवक चैत्य स्तंभ है वहां पर मानवक चैत्य स्तंभ इसका वर्णन आया था राज प्रश्न सूत्र में जहां पर सूर्याभिमान का वर्णन चला था जहां पर विजय देवता की राजधानी का वर्णन आया था जृंबक देवताओं की राजधानी का वर्णन आया था वहां पर ये सारा वर्णन आता है कि वहां पर मानवक चैत्य स्तंभ है और उसके सेंटर भाग में वहां पर डिब्बे हैं गोल डिब्बे वह उनके अंदर अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों की अस्थियां हैं। तो मानवय चाहिए खंबे मानवक चैत्य स्तंभ में बहिरामयसु गोलवट समुगयसु बज्जरमय बहिरामयसु बज्जरमय गोल गोलाकार बट वृत्त समुगयसु समुद्ग मतलब डब्बे बहुओं बहुत सी जीणस कहाओ जिनेन्द्र भगवान की अस्थियां क्योंकि वर्णन आता है ना जिस समय तीर्थंकर भगवान का दाह संस्कार किया जाता है चंदन की लकड़ियां अग्नि कुमार देवता अग्नि लगाते हैं वायु कुमार देवता उस अग्नि को भड़काते हैं जब उस अग्नि के द्वारा जो मांस का भाग है मांसल भाग है सारा जल जाता है केवल अस्थियां रहती हैं फिर उसके बरसात के द्वारा वर्षा से अग्नि को बुझा देते हैं। उसमें दाढ़े जो हैं दक्षिण दिशा की अधो दक्षिण दिशा की दाईं और बाईं दिशा की दाईं ओर की तो मतलब के चमरेंद्र महाराज उत्तर दिशा की जो है बाईं ओर की बलि बैरोच के अंदर
और जो दूसरी है ऊपर की दाढ़ें जो हैं दाईं ओर की सो धर्मेंद्र महाराज, बाईं ओर की ईशानेंद्र महाराज ले जाते हैं। बाकी और इंद्र जो है शरीर के जो अस्थियां अवशेष हैं उनको अपने स्थानों पर ले जाते हैं। अपने जहाँ पर जो मानवक चैत्य स्तंभ जो हैं उनको प्रक्षालन आदि करके फिर उसके बाद मतलब के धूप आदि करके चंदन आदि के द्वारा उसकी अर्चना करके फिर उनको वहाँ पर रख देते हैं और समय समय पर उनका सम्मान करते हैं। वैसे आगम में तो नहीं कहा जाता है अत्यंत शुद्ध और ऐसी आत्माओं के शरीर के पुद्गल है जो अनंत 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 शांति को प्राप्त है। मानो दो देवताओं के अंदर इंद्रों के अंदर जब किसी बात को लेकर के अत्यंत उग्र संघर्ष हो जाता है, किसी भी प्रकार से समझाए से समिते नहीं है, तो ऐसा पढ़ने में आया था उन अस्थियों का प्रक्षालन करके वो पानी जो है दोनों के ऊपर छिड़का गया और उसके बाद दोनों क्या हो गए, बिल्कुल शांत चित्त हो गया। तो जानते हैं जब अशांत होता है तो कोई समझाने में समर्थ नहीं होता, जब शांत हो जाते हैं फिर उसके बाद उनको समझाया जा सकता है। तो ऐसा वर्णन पढ़ने में आया था। वो जिन अस्थियां बहुआ बहुत सी जीणस कहा, जिन भगवंतों की जिनेन्द्र भगवंतों की अस्थियां अवशेष, जिसको सामान्य भाषा में ना फूल कहा जाता है, सन्निखिताओ सन्निक्षिप्त वहाँ पर रखी हुई, संग निक्षिप्त सम सम्यक प्रकार से, नी पूर्ण रूप से बड़ी साल संभाल के साथ वहाँ पर रखी, गेरी हुई नहीं है, वहाँ पर स्थापित है, रखी हुई है। चिट्ठंती स्थित है जावण चमरस असुरिंदस असुर कुमार रन्नो, जो चमर असुरेंद्र असुर कुमार राजा के और अन्य सिंच बहुणंग असुर कुमाराण देवाणय देवीणय अच्छण जाओ, और बहुत से अन्य असुर कुमार देव देवियों के लिए वो अच्छण जाओ अर्चनीय है, बंदनी जाओ बंदनीय है, नमन जाओ नमस्कार के योग्य है, पूजन जाओ पूजनीय है, सत्कार जाओ सत्कार के योग्य है, सम्मान जाओ सम्मान के योग्य है, कल्याण मंगलम देवयं चेयम, वो कल्याण रूप है, मंगल रूप है, देव रूप है, ज्ञान स्वरूप है, पर्युपासनीय है, पर्युपासना के योग्य है। हमारे तीर्थंकर भगवान के क्या है, जो अवशेष है। भवंती ऐसा वो मानते हैं, ऐसी वो है तेसिंग पणिहाय, उनको लेकर के नो प्रभु मतलब इंद्र महाराज वहाँ पर ऐसी कोई चेष्टा नहीं करते, क्योंकि श्रद्धा की बात होती है, भावना की बात होती है। देखने को तो फोटो है, लेकिन कोई जो सोचता है जो फोटो नहीं, मैं इनको फोटो के रूप में अपने गुरुओं को मानता, गुरु मानता हूँ। गुरु महाराज मेरे हर क्रिया को हर एक्शन को देख रहे, वो मेरे सामने हैं और मुझे ऐसा नहीं करना। इन्हीं बातों को लेकर के मंदिरवासी संप्रदाय में स्थापनाचार्य की बात आती है कि कहते हैं चाहे गुरु तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा समझना गुरु तुम्हें देख रहे हैं, हर एक्शन तुम्हारे गुरुओं की नज़रों में है। ऐसे रखोगे गुरुओं के प्रति आप ही एक श्रद्धा होगी, दूसरा अनगिनत पापों से क्या हो जाओगे, आप बच जाओगे, आपका संयम सुरक्षित रहेगा। ये क्या है, भावना का पक्ष है। तो इस प्रकार वो मानते हैं। तेसिंग पणिहाय नो पहु, उनके कारण से वो वहाँ पर दिव्य भोगों को भोगने में भोग नहीं भोगते। से तीन अठेण अज्जो एवं बुच्चाई, इसलिए है आर्यो ऐसा कहा जाता है, नो प्रभु चमरे असुरिंदे जाव चमर चंचाए जाव बिहारिताई, चमर असुरिंदर असुर राज उस चमर चंचा की सुधर्मा सभा में इस प्रकार भोगों को भोगने में समर्थ नहीं है। पभुणंग अज्जो चमरे असुरिंदे असुर कुमार राया चमर चंचाए राय हाणिये सभाए सुहम्माय चमरंसी सिंहासनंसी चौसठिये सामान्य साहसी
ताए तीसाय जाव अन्य हिंग च बहु असुर कुमारे हिंग देवे हिय देवी हिय सद्धिंग संपरिबुड़े महिया है जाव भुंज माने बिहारी ताए। हे भगवान, हे आर्यो, चमर असुरेंद्र असुर कुमार राजा चमर चंचा राजधानी की सुधर्मा सभा में चमर सिंहासन पर 64,000 समानिक देवता, त्रायताय तीसाय 33 त्राय स्त्रिंशक देव, 8 अग्गर महिषियां सपरिवार, तीनों परिषदाएं, आभ्यंतर परिषदा, मध्यम परिषदा, बाह्य परिषदा, 7 सेनापति, सेनाएं, कहा कि इनके और 64 सामान्य 64,000 सामानिक देवता, क्योंकि इन चमरेंद्र महाराज के सामानिक देवता कितने हैं? 64,000। 64,000 सामानिक देवता, 33 त्राय त्रिंशक देव और उनका परिवार। अन्य ही च बहु असुर कुमारे ही देवे ही देवी ही, अन्य बहुत से असुर कुमार देव देवियों के साथ सद्धि साथ सम परिबुड़े, उनसे सम परिवरित, महिया हाय जाव भुंज माने बिहरित, बस जहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए बजाए जा रहे हैं। ये प्रसंग ऐसा है जैसे सामूहिक रूप में नाटक देखते हैं ना, नाटक देखते हैं जिसमें परिवार के भी सारे लोग होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं होती, जिसके अंदर कोई ऐसा पुंडापन नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल जिसमें लोगों की धार्मिक भावना को बढ़ाने के लिए, मतलब कि असंयमी जीवन का भयानक परिणाम दिखाने के लिए नाटक आदि होते हैं, गीतों का प्रोग्राम होता है, वो ऐसा होता है। लेकिन जिसके अंदर वासनाओं की प्रधानता है, ऐसा कोई कार्यक्रम वहां पर नहीं होता। तो देव देवियों संपरिवर्तित भुंज माने बिहारिताई, ऐसे शब्द रूप आदि का अनुभव करते हुए नाटक आदि देखते हुए विचरते हैं। केवलम परियारिध्य, केवल परिवार के साथ, परिवार रिद्धि, नो चेवनम मैहुन बत्तियां, मैथुन प्रति की जे क्रिया वो कोई भी ऐसा वहां पर नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है पावन स्थान की पावनता बना के रखेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। पावन स्थानों को भी यदि हमने मतलब अपावन बना दिया तो फिर किस सहारे से संसार में अच्छे स्थान पर टिकेंगे। चमरसण भंते असुरिंद असुर कुमारन्नो सोमसक महारन्नो काई आगम ही सियो पणताओ, अजो चतारी आगम ही सियो पणताओ, तंजा कणगा कणग लया चित्त गुत्ता वसुंधरा, तथण एगम एगाय देवीये एगम एगम देवी सहसंग परिवारे पणते, पभुणताओ एगम एगाय देवीये अन्नम अन्नम एगम एगम देवी सहसंग परिवारं व्योमिताय, एवमेव स पुब्बावरेण चत्तारि देवी सहसा सेतं तुड्ये पभुणं भन्ते चमरस असुरिन्दस, असुर कुमार रन्नो सोमे महाराया सोमाय रायहाण्य सभाय सोमाय सोमंसी सिंहासनंसी, तुड़ियेण अवशेषं जहाँ चमरस नवरंग परिवारो जहाँ सूर्यावस्व शेषं तं चेव जाव, नो चेवणं मेहुण बत्तियं चमरसणं भन्ते जावरन्नो, जमस महारन्नो काई आग महिषियो एवं चेव नवरं जमाय राय हाणिये शेषं जहाँ सोमस, एवं वरुणस विनवरं वरुणाय राय हाणिये, एवं वे समणस विनवरं वे समणाय राय हाणिये शेषं तं चेव जाव मेहुण बत्तियं, चमरसण भंते असुरिंदस असुर कुमारन्नो सोमस महारन्नो कई अग्न महिषियों पणता है। जैसे इंद्र महाराज हैं, बताया था भवनपतियों में वैमानिकों में उनके 4 लोकपाल होते हैं। इन लोकपालों का वर्णन 4थे शतक में आया था। सो धर्मेंद्र महाराज का भी और ईशान इंद्र महाराज का भी
और किनके क्या कार्य है वो भी सारा वहाँ पर आया था। तो 10 भवनपतियों के लोकपाल हैं और देवानिकों के भी लोकपाल हैं। तो लोकपालों के संबंध में पूछा जा रहा है, हे भगवान, चमर असुरेंद्र असुर कुमार के जो सोम महाराज हैं उनके कितनी अग्र महिषियाँ कही। अज्जो चतारी अग्र महिषियों प्रणत है आर्यो 4 अग्र महिषियाँ कही है। तंजाहा जैसे के कणगा कणगलया चित्रगुप्ता चित्रगुप्ता वसुंधरा, कनका कनकलता चित्रगुप्ता वसुंधरा, तत्णंग एगम एगाय देवीये एगम एगम देवी सहसंग परिवारे प्रणते। तो इन चारों जो अग्र महिषियाँ हैं एक एक देवी का 1-1 हजार का परिवार का है। चमरेंद्र के तो कहा था ना 8-8 हजार का है, इनका है 1-1 हजार देवी की वो प्रमुख है। पभुनंग ताव एगम एगाय देवीय अन्नंग एगम एगम देवी सहसंग परिवारम व्योपिताई। हे भगवान, क्या वे देवियाँ एक एक देवी अन्य 1-1 हजार देवियों के परिवार की विकुर्वणा करने में समर्थ है। एवमेव सपुब्बावरेण चतारी देवी सहसा। इस प्रकार कहा कि सारी मिला करके 4000 जो देवियां हैं वे सब जो हैं 1-1 हजार देवी का परिवार की विकुर्वणा करने में सक्षम समर्थ हैं। इससे तंग तुड़िए इस प्रकार परिवार का वर्णन हुआ। अब इसके आगे जो आएगा कल जैसा समय होगा कराने का प्रयास।